बाहुबली जिस तरह कटप्पा के बिना अधूरी है, ठीक उसी तरह घोसी में भी राजनीति के कटप्पा की भूमिका उतनी ही अहम है। बाहुबली में राजा की सुरक्षा कटप्पा की तलवार की धार पर टिकी रहती थी, लेकिन घोसी में तो सियासी कटप्पा ने अपने ही राजा को बगावत की धार पर ले रखा है। अब मऊ का कटप्पा ही तय करेगा घोसी का नया सियासी बाहुबली। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 2 साल पहले 2015 में फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग आई थी। इसमें कटप्पा के हाथों बाहुबली मारा गया था। कटप्पा और बाहुबली से जुड़े सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलने से पहले पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक राजनीतिक कटप्पा का उदय हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर के सबसे करीबी महेंद्र राजभर को मंच से कटप्पा कहकर पुकारा। मुख्तार के गढ़ मऊ में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा था, महेंद्र राजभर हमारा कटप्पा है। इसके बाद पूरे मऊ में महेंद्र राजभर को लोग कटप्पा कहकर बुलाने लगे। इस सियासी कटप्पा ने पूरी ताकत के साथ बाहुबली मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़ा। मुख्तार अंसारी जब से मऊ सदर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहा है, तब से उसे कोई हरा नहीं पाया। 2017 में मुख्तार ने लगातार 5वां चुनाव लड़ा और अपने राजनीतिक इतिहास में मऊ सदर में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। उसने 2017 के विधानसभा चुनाव में 96,793 वोट मिले थे। वहीं कटप्पा उर्फ महेंद्र राजभर ने मुख्तार को सबसे बड़ी टक्कर दी थी। उन्हें 88,095 वोट मिले थे। वो सिर्फ 8,698 वोट से हारे थे। महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा ने जितना प्रचार किया, उससे कहीं ज्यादा शोहरत उन्हें हासिल हो गई थी। कटप्पा नाम मिलने के बाद तो सिर्फ मऊ सदर नहीं, बल्कि पूरे मऊ जिले में राजनीतिक कटप्पा बन गए थे। बिना किसी खौफ के उन्हें मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ते हुए बाहुबली का दम फुला दिया। महेंद्र राजभर की इस लड़ाई में उनकी बिरादरी और एसबीएसपी की एकजुटता ने बड़ा किरदार निभाया था, लेकिन अब वही फिर कटप्पा बागी है। ओपी राजभर के सबसे करीबी लोगों में शुमार महेंद्र राजभर ने बाहुबली मुख्तार के खिलाफ लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी। वहीं ओपी राजभर ने एसबीएसपी से मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को 2022 में मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ा दिया। अब्बास जीत गए। महेंद्र राजभर इस बात को लेकर ओपी राजभर से काफी नाराज रहने लगे। सितंबर 2022 में उन्होंने एसबीएसपी के कई पदाधिकारियों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा का साथ छोड़ने से ओपी राजभर बेफिक्र रहे। उन्हें तब तक कोई तनाव नहीं था जब तक दारा चौहान ने पाला नहीं बदला था। दारा जैसे ही सपा से बीजेपी में आए तो घोसी में उपचुनाव का ऐलान हुआ। चौहान, राजभर और पिछड़ों के दबदबे वाली इस विधानसभा सीट पर कटप्पा एक बार फिर खुलकर खेलने के लिए आ गए, लेकिन इस बार उनके निशाने बाहुबली नहीं, बल्कि ओपी राजभर और बीजेपी है। महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा पूरी ताकत के साथ घोसी उपचुनाव में ओपी राजभर को कमजोर करने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, वो सपा के बाहुबली प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए दिन रात प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ मऊ जिले में एसबीएसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रामजीत राजभर और अरविंद राजभर भी हैं। एसबीएसपी के बागी अरविंद का नामांकन पर्चा खारिज हो गया था। इसके बाद से वो दारा चौहान को हराकर ओपी राजभर से बदला लेने के लिए सिर पर कफन बांधे हुए हैं। घोसी उपचुनाव में सिर्फ दारा चौहान की अग्नि परीक्षा नहीं है, ओपी राजभर को भी ये साबित करना होगा कि उनकी एसबीएसपी में इतना दम है कि किसी दूसरे राजभर के नाम पर ना तो बिरादरी छटकेगी और ना ही वोट भटकेंगे। बहरहाल महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा अब अपने ही पूर्व नेता यानी ओपी राजभर को घेरने के लिए त्रिशूल व्यू रच रहे हैं। वही त्रिशूल व्यू जिसे कटप्पा ने फिल्म बाहुबली में दुश्मनों को घेर कर ढेर करने के लिए बनाया था। घोसी में बीजेपी के लिए अपने समर्थन में वोट जुटाने की सबसे बड़ी चुनौती है।
ओपी राजभर और दारा चौहान के खिलाफ नाराजगी और बगावत की आंच को कम करना, कटप्पा की बगावत को अंजाम की आशंका से बीजेपी भी वाकिफ है। इसलिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन से लेकर अब तक कई दौर घोसी में गुजार चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी कैंप कर चुके हैं। अब सबको उम्मीद है कि घोसी चीनी मिल में योगी आदित्यनाथ की रैली बीजेपी को जीत की मिठास नसीब करवा सकती है, क्योंकि पूर्वांचल समेत पूरे यूपी में बाहुबलियों के किले को बाबा का बुलडोजर ही ध्वस्त कर सकता है। अब सबको घोसी में कटप्पा की बगावत के फाइनल कंक्लूजन का इंतजार है।